बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 56वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम करते हुए, स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। विराट प्रसंग में हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंगों को जोड़ा। उसमें मुख्य कारण ये था कि विराट का लोकालोक वर्णन करते करते जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो बीच बीच में ये प्रतिभाषी की ब्रजरास की बातें, अथवा थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्रतिबिंब ब्रजरास की बातें, उससे भी ऊपर जाने के बाद फिर अखंड ब्रजरास की बातें, ये बीच बीच में आती रहती है। और साथ में फिर विराट विषय के द्वारा जो लक्ष्य देने की बात हुई, तो लक्ष्य किसको? तो ब्रह्म सृष्टियों को। तो इसलिए ब्रह्म सृष्टि कौन है, उनकी परिचय भी लेना है। तो परमधाम की आत्मा सर्वप्रथम ये संसार में ब्रजमंडल में आए, रासमंडल में आए, फिर वो जागने के ब्रह्मांड में आकर के वो ब्रह्म सृष्टि किस तरह से हुए, ये सारे प्रसंगों को भी समझना जरूरत होने से हमने विराट के प्रसंग चलते चलते ये कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंग, जिसमें ब्रह्मात्माओं की खेल में अवतरण का प्रसंग के विषय में चर्चा किया। तो कल तक का प्रसंग में हमने त्रिधा लीला प्रसंग को भी लगभग पूरा किया। 28वें द्वापर का समय, जिसमें श्री कृष्ण जी की लीला तीनों शक्ति के द्वारा अपने अपने समय में किस तरह से जाहिर हुआ, ये सब हमने चर्चा किया। जैसे ही वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की शक्ति भी अपनी अवतारी लीला को जाहिर करने के लिए यहाँ आए थे, वो शक्ति ने भी अपनी लीला को पूरी करने के पश्चात वापस वैकुंठ धाम चले गए। तो उसी समय में ये धरती में 28वें द्वापर का समय पूरा होकर के अब समय प्रारंभ हुआ 28वें कली का। तो शुरुआत में ही हमने सृष्टि के शुरू से लेकर के वर्तमान जिस समय में हम बैठे हैं, यह 28वें कली का समय है। तो ये 28वां कली का लोकेशन, इस विषय में हमने चर्चा किया था। उसके बाद फिर इससे पहले 28वां द्वापर कह करके उस समय की कृष्ण लीला के विषय में चिंतन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो जैसे ही कृष्ण लीला पूरी हुई, 28वें कलियुग का समय प्रारंभ हुआ। अब यहाँ धरती में 28वें कलियुग का समय अपने हिसाब से आगे निकलते जा रहे हैं। अब अक्षरातीत श्रीराज जी के हृदय की अपनी योजना के अनुसार ये सृष्टि उत्पत्ति करने का अथवा सृष्टि का विस्तार करने का मुख्य आशय ही ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने के लिए है। तो जिसमें अब तक ब्रह्मात्माओं को दो ब्रह्मांड के माध्यम से लीला को अथवा खेल को अनुभव कराया, जो एक ब्रज और दूसरा रास। विरह की खेल दिखाने के लिए आत्माओं को
ये खेल के अंदर भेजा गया। तो जैसे ही खेल के अंदर आए तो आत्माओं में सत रज तम गुण के प्रभाव से स्वातसी, राजसी और तामसी वृत्ति वाले सखी हुए। स्वातसी सखियों को ब्रजमंडल में वो 52 दिन के विरह का अनुभव करने की इच्छा पूरी हुई। राजसी सखियों को रास में श्री कृष्ण जी अंतर्धान होते समय जो विरह का अनुभव हुआ, उस समय में विरह देखने के अथवा विरह अनुभव करने की इच्छा पूरी हुई। परंतु तामसी सखियों के हृदय में पूर्ण रूप से विरह अनुभव करने की इच्छा ब्रज और रास दोनों ब्रह्मांड में नहीं हुई है। इसलिए रासलीला पूरी होने के पश्चात हम आत्माएं परमधाम मूल मिलाव में पहुंचे और तंद्रावस्था में जागृत हुए। परंतु तामसी सखियों के हृदय में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण श्रीराज जी ने अब पुनः तीसरे ब्रह्मांड को खड़ा करके हम आत्माओं को ये तीसरे ब्रह्मांड में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल उसमें हमने सारांश रूप में यहाँ तक भी कहा है, जैसे कलयुग का प्रारंभ हुआ 3660 वर्ष व्यतीत होने पर वही रास खेलने वाले श्री कृष्ण जी की शक्ति यानी कि अक्षरातीत की शक्ति आर्य भूमि में रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आए और उन्होंने 10वीं 11वीं 12वीं सदी जिसको क़यामत का दिन करके निश्चय किया गया और वही समय के हिसाब से 1000 साल के बाद अथवा उसके कुछ समय बाकी रहते समय और कलयुग का समय 4660 वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य के समय के हिसाब से विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में श्री देवचंद्र जी का प्रकट का प्रसंग भी सारांश रूप में हम कल चर्चा कर रहे थे। अब हमारा आगे का विषय वैसे विराट के अंदर ही प्रवेश करना है मुख्य रूप में, लेकिन उससे पहले और कुछ विषय बाकी है। तो ये विराट के द्वारा हमें परमधाम का लक्ष्य दिया है। तो ये लक्ष्य दिया है तो किसके आधार पर? तारतम के आधार पर। तो ये तारतम दर्शन क्या है, इस विषय में भी हमें कुछ चिंतन करना है। और ये धरती में तारतम लेकर के आए कौन, तो इस विषय में भी हमें कुछ चिंतन करनी है। इसीलिए ये लगभग वित्त का प्रसंग है। अब सदगुरु महाराज कौन है, तारतम दर्शन धरती में किस तरह से अवतरण हुआ, तो ऐसे हम वित्त के माध्यम से ये सारी विषय को जानते हैं, समझते हैं। फिर भी मैं शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं, बिल्कुल ही पहली बार इस विषय को जो अध्ययन कर रहे हैं तो उनके हृदय में भी ये सारी विषय में कोई उलझन न रहे। अब जो वित्त अध्ययन किए हैं, जिन्होंने वित्त को श्रवण किया है, वो तो सदगुरु प्राणनाथ जी बोलते ही समझ जाएंगे। परंतु जो पहली बार इस विषय में यात्रा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से सदगुरु महाराज प्राणनाथ जी करके बोलूं और तारतम करके कहूं तो एक ही बार तो ये सारी बात तो समझ में नहीं आएगी। और ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य दिया करके कहूं तो प्रश्न आता है ब्रह्म सृष्टि वास्तव में है कौन। तो काफी विषय हमने चर्चा कर चुके हैं। इन्हीं विषयों के आधार पर कुछ प्रासंगिक विषय को और मैं खुलासा करने का प्रयास करता हूं। उसके बाद फिर हम किस तरह से तारतम दर्शन ने ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य दिया, तो इस प्रसंग के द्वारा पुनः हम विराट विषय में ही वापस जाएंगे। ठीक है। तो कलयुग का समय प्रारंभ हुआ तो हमने कहा 3660 वर्ष बाद में मोहम्मद साहेब आए, कुरान ग्रंथ के माध्यम से भविष्यवाणी रखा और इधर वेद शास्त्र में भी शास्त्रकारों के द्वारा भविष्यवाणी रखा गया। तो भविष्यवाणी कैसे कि दिव्य ब्रह्मधाम से वो अलौकिक शक्ति, परमात्मा की जो शक्ति अथवा उनके अंगना स्वरूप इस धरती में आकर के नरतन धारण करेंगे और ब्रह्म लीला को जाहिर करेंगे। ऐसे ऐसी संकेत धर्मशास्त्र के अंदर जगह जगह पर रखा है। तो जैसे देवचंद्र जी के आगमन के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो देवचंद्र जी के आगमन के संदर्भ में धर्मशास्त्र का अगर साक्षी देखना हो तो क्या कहा, दिव्य ब्रह्म पुरस्य ब्रह्म द्वैतस्य वासना तासामेका च परमा शुभगा सुंदरी प्रिया।
मरुद्देशे शुद्धकूले निरूपंसा धरिष्यति चंद्र नाम पुमान लोके हरिष्यत्य शुभाम गतिम। इस तरह से बताया है। कहने का भाव क्या है? दिव्य ब्रह्मपुर धाम से परब्रह्म परमात्मा की अंगना यानी कि आत्मा समुदायों में से एक सिरदार आत्मा सुंदरी, सुंदरी प्रिया कहा ना, परमात्मा की प्रिय आत्मा सुंदरी मतलब सुंदरबाई सखी, वो आत्मा यहां धरती में नरतन धारण करके अपनी लीला को जाहिर करने के लिए आएंगे। तो आते समय कहां आएंगे? मरुद देशे, मारवाड़ देश, शुद्ध कुले, शुद्ध कुल में, और यहां आकर के जब यहां का देह धारण करेंगे अथवा नरतन धारण करके आएंगे तो उनका नाम क्या होगा? चंद्र नाम। तो चंद्र नाम करके पहले ही संकेत किया था, तो वही संकेत अनुसार उनका नाम क्या रहा? देवचंद्र। इस तरह से स्थान और वो किस नाम से किस स्वरूप में जाहिर होंगे यहां तक का संकेत किया। ठीक इसी तरह से मोहम्मद साहेब के प्रसंग के द्वारा थोड़ी सी बात को अगर जोड़ दें, जैसे कि हमने कल भी कहा, अरब की भूमि में एक बालक का जन्म हुआ जिनका जन्म होते समय नाम रहा मुस्तफा बेग, और उनके अंदर ही अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के आवेश शक्ति, जिन्होंने पहला स्वरूप ब्रज के स्वरूप में आकर के लीला की, दूसरी स्वरूप रास के स्वरूप में आकर के लीला की, तीसरे स्वरूप अरब में मोहम्मद साहेब के रूप में आए, जिन्हें हम हुकुम के स्वरूप के नाम से भी चर्चा करते हैं। 40 वर्ष की उम्र में रसूल मोहम्मद साहेब ने खुदा का दर्शन किया, और खुदा ने दर्शन दे करके 90,000 हरफ, हरफ का अर्थ शब्द, 90,000 हरफ सुनाए, जिसमें 3 कांड का ज्ञान है। 3 कांड क्या क्या है? शरीयत, हकीकत और मार्फत। तो ये शरीयत, हकीकत, मार्फत जो है, जिसको वेद में कर्म कांड, ज्ञान कांड और विज्ञान कांड कहते हैं, वैसे 4 है, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान। तो ये 4 को ही कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत करके कहा। शरीयत मतलब कर्मकांड, तरीकत मतलब उपासना, हकीकत मतलब ज्ञान और मार्फत मतलब विज्ञान। क्या कहा मैंने? शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। ये हुआ कतेब के भाषा में। वेद के भाषा में इसी को क्या कहा? कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, ये है। तो इसमें से रसूल मोहम्मद साहेब को खुदा ने जो दर्शन देते समय 90,000 हरफ सुनाए, शरीयत परक 30,000, हकीकत परक 30,000 और मार्फत परक 30,000 हरफ, तो कुल 90,000 हरफ हुए। और ये 90,000 हरफ सुना करके रसूल मोहम्मद साहेब को खुदा ने क्या कहा? इसमें से खेल के बीच में ये 30,000 शरीयत परक ज्ञान जो है, इसको जाहिर करना, सबको लिखाना, पढ़ाना, सिखाना, उस मार्ग में चलाना। हकीकत दर्जा का 30,000 जो है, वो योग्य पात्र कोई मिले तो लिख करके छोड़ देना। और मार्फत जो है ना, ये मार्फत मैंने जितना सुनाया दिल का दिल में ही रखना, दिमाग तक भी मत चढ़ाना। ये मार्फत जाहिर करने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इस तरह से खुदा ने कहा। तो अब मोहम्मद साहेब ने अपने जीवन में कितने वर्ष की उम्र में? 40 वर्ष की उम्र में खुदा का दर्शन हुआ था, प्लस 23 वर्ष तक उन्होंने ये ज्ञान को प्रचार किया। तो टोटल 63 वर्ष तक मोहम्मद साहेब ये धरती में रहे। तो ये 23 वर्ष तक ये ज्ञान का जाहिर करते समय उन्होंने शरीयत को जाहिर किया, ठीक है। और हकीकत कोई योग्य पात्र मिले तो लिख करके छोड़ देना करके कहा था। तो मोहम्मद साहेब ने अपने समय में अपने ही बेटी और दामाद, जिनका नाम अली और फतीमा है, तो इनको योग्य पात्र समझा तो लिख करके छोड़ दिया। और ये शरीयत का प्रचार करते हुए हकीकत के ज्ञान के माध्यम से
मार्फत के लिए भविष्यवाणी के रूप में संकेत किया। क्या कहा? ये मार्फत को जाहिर करने के लिए क़यामत के दिन खुदा स्वयं काजी बन करके आएंगे। काजी मतलब कजा करने वाले काजी, कजा मतलब न्याय, तो न्याय करने वाले न्यायाधीश। ये सारा ब्रह्मांड को न्याय दिलाने वाले काजी के रूप में स्वयं खुदा आएंगे, यानी कि परमात्मा आएंगे और वो आकर के मार्फत जाहिर करेंगे। तो मार्फत जाहिर करेंगे कहने का अर्थ विज्ञान जाहिर करेंगे। तो क़यामत का दिन कब है? तो मोहम्मद साहब ने कहा फरदा रोज क़यामत, कल का दिन ही क़यामत का दिन है। तो तत्कालीन वहां के लोगों ने कहा कल के दिन तक तो आप स्वयं रहेंगे, फिर आप तो काजी आने की बात, इमाम आने की बात बोल रहे हैं, तो ये क्या है? तो उन्होंने कहा रब का दिन एक, दुनिया का साल हजार। क्या कहा? रब का दिन एक, यानी कि परमात्मा के एक दिन बराबर दुनिया का 1000 साल होता है। तो कहने का अर्थ कल का दिन क़यामत, फरदा रोज क़यामत कहने का अर्थ रब परमात्मा के हिसाब से 10वीं सदी के बाद में क़यामत का दिन करके कहा। तो 10वीं, 11वीं और 12वीं सदी का समय क़यामत का दिन, आत्मा जागृत होने का समय करके इस तरह से निश्चय किया, और वो समय में ही वो खुदा स्वरूप आएंगे। इस तरह से उन्होंने संकेत किया और आकर के क्या करेंगे? वो मार्फत को जाहिर करेंगे। और क्या कहते हैं वो? 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद साहेब आखिरी पैगंबर है। उन्होंने कहा मेरे बाद में कोई भी पैगंबर नहीं होंगे, एक रूह अल्लाह आएंगे और वही इमाम कहलाएंगे। इस तरह से रूह अल्लाह और इमाम आने के विषय में यह संकेत किया गया। तो इस तरह से बहुत सारे भविष्यवाणी है रसूल मोहम्मद साहेब के द्वारा कुरान हदीसा ग्रंथों में ऐसे संकेत रखा हुआ। तो सोई अनुरूप जब मोहम्मद साहिब का 990 वर्ष 9 महीना का समय व्यतीत हुआ, तो लगभग 1000 साल का समय है। तो उसमें से थोड़ा कम समय जब व्यतीत हुआ तो विक्रम संवत 1638 का समय हुआ। तो ये समय ही देवचंद्र जी का प्राकट्य का समय है। तो अब देखिए मोहम्मद साहेब के भविष्यवाणी के साथ में देवचंद्र जी का प्राकट्य का क्या संबंध है, तो हमें ये देखना होता है। और कल भी मैंने कहा था 28वें कलयुग में अब बुद्ध कल के अवतार का समय है। हर सतयुग में 24 अवतार प्रसंग में ही हमने बताया है प्रत्येक युग का मुख्य मुख्य एक एक अवतार होते हैं। तो कलयुग का मुख्य अवतार कौन से अवतार है? बुद्ध कल की अवतार। अब ये बुद्ध कल के अवतार के लिए अलौकिक भविष्यवाणी ऐसे किया गया कि अब ये 28वें कलयुग के बुद्ध कल के अवतार सृष्टि को ही परिवर्तन करने वाले होंगे, त्रिदेव को पार पहुंचाने वाले होंगे। ऐसे अलौकिक अलौकिक शब्द भविष्यवाणी के रूप में शास्त्रों के अंदर रखा गया। ये तो हुआ वेद कतेवों के भविष्यवाणी। अब हम चलते हैं मूल मिलावा की ओर। ब्रज और रासलीला पूरी होने के पश्चात परमधाम में तंद्रा अवस्था में जागृत आत्माओं को पुनः तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में भेजने की तैयारी श्री राज जी महाराज कर रहे हैं। तो अब भेजते समय कहां किस तरह से भेजे? तो श्री राज जी महाराज ने मूल मिलावा में ही सर्वप्रथम सुंदरबाई सखी को साथ में ले करके खेल में जाने के लिए श्यामा जी महारानी को हुक्म किया, जो प्रसंग वाणी में प्रकाश ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही है। रासलीला पूरी होने के बाद परमधाम में किस तरह से जागृत हुए, इच्छा आत्माओं की किस तरह से पूरी नहीं हुई, उसके बाद सुंदरबाई सखी के साथ में श्यामा जी महारानी को पुनः खेल में जाने के लिए श्री राज जी ने किस तरह से हुक्म किया, ये बात वाणी में प्रकाश ग्रंथ के पहला प्रकरण में ही है। तो श्यामा जी महारानी को राजी महाराज ने वो मूल मिलाव में ही कहा कि सखी, अब सखी शब्द के द्वारा यहाँ श्यामा जी महारानी अथवा सुंदरबाई सखी दोनों को यहाँ पर भाव से
समझाया है। तमें लय चलो आवेश, मेरे आवेश शक्ति को लेकर के आप खेल में जाना, और साथ में अन्य आत्माएं भी आएंगे, और उन आत्माओं को खेल के बीच में अकेले मत छोड़ना। और परमात्मा श्री राज जी ने यह भी वचन दिया, मैं भी आत्माओं को जगाने के लिए खेल में आऊंगा। इस तरह से वचन दिया तो सर्वप्रथम सुंदरबाई सखी को श्यामा जी महारानी के साथ में खेल में भेजा। तो अब खेल में भेजते समय जिस तरह से परमधाम से पहली बार ब्रजमंडल में आते समय ब्रज गोपियों के अंदर सुरता प्रवेश होकर के आत्मा खेल में आए, अब ये तीसरे ब्रह्मांड कहते हैं जिसे, जहां पर अब सुंदरबाई सखी अथवा श्यामा जी महारानी आने वाले हैं। तो आते समय परमधाम की नूरी स्वरूप तो साथ में लेकर के नहीं आते, तो यहां धरती के ही स्वरूप को माध्यम बना करके लीला करनी होती है। तो अब धरती के स्वरूप को माध्यम बना करके वो शक्ति किस तरह से प्रकट हुए, तो जैसे कि हमने कहा विक्रम संवत 1638 के समय में मारवाड़ देश का उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के घर में एक बालक के रूप में एक शक्ति का प्रकट हुआ, जिनका नाम क्या रहा, देवचंद्र जी। ठीक है, देवचंद्र जी। अब साधारण दृष्टि से देखते समय ये समय में यानी कि 1638 में मत्तू मेहता और कुंवरबाई के एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उनके अंदर की शक्ति को अगर हम देखें तो उनके अंदर कोई साधारण शक्ति नहीं है। देवचंद्र जी के अंदर 5 शक्ति विद्यमान है। हम यहां देवचंद्र जी के विषय में बात क्यों ले आ रहे हैं, ये वैसे वित्त का प्रसंग है, मैं पूरा वित्त तो बताऊंगा नहीं, लेकिन धरती में तारतम दर्शन किस तरह से अवतरण हुआ और तारतम दर्शन के माध्यम से ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम का लक्ष्य विराट के माध्यम से किस तरह से दिया। मैं मुख्य रूप में विराट के द्वारा लक्ष्य परमधाम तय करने के विषय को ही जोड़ देने के लिए ही ये विषय वस्तु को उठा रहा हूं। देवचंद्र जी साधारण दृष्टि से देखते समय मत्तू मेहता और कुंवरबाई के पुत्र के रूप में आए, लेकिन उनके अंदर कितनी शक्ति बोला, 5 शक्ति है, जिन्हें पंचदैवत कहते हैं। अंदर की शक्ति जो है ना, तो वो 5 शक्ति क्या क्या है, तो इसको भी हमें जानना होता है। तो देवचंद्र जी के अंदर कितने दैवत बोला, 5 दैवत अथवा 5 शक्ति। क्या क्या है, सबसे पहले तो जब किसी भी एक शरीर का, देह का जन्म होता है तो जन्म के लिए एक साथ में जीव होता है। इसीलिए देवचंद्र जी के अंदर भी एक जीव तो है ही, नारायण सृष्टि की जीव। वो जीव में जिस तरह से हमने ब्रजमंडल में ब्रह्मात्माओं की सुरता को ब्रज गोपियों के अंदर प्रवेश कराने के लिए ब्रज गोपियों के विषय में बात की, तो क्या कहा, ब्रज गोपियां कौन है, सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक साधना करते करते जो उत्तम जीव बने हैं, वो उत्तम जीव जो ब्रज गोपी के रूप में आए थे, उनके अंदर परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के प्रवेश हुआ करके उत्तम जीव शब्द हमने वहां पर भी प्रयोग किया था। इसी तरह से अब देवचंद्र जी के अंदर महान महान यानी कि अलौकिक शक्ति आने वाले हैं, तो ऐसे शक्ति को अपने अंदर प्रवेश कराने के लिए यहां धरती के हिसाब से एक जीव की तैयारी भी कैसी होनी चाहिए। सृष्टि में यानी कि धरती में अब तक साधना करते करते जो सबसे पवित्र सबसे उत्तम जीव के रूप में तैयार हुए थे, वो जीव जिसको उत्तम जीव कहते हैं, जो देवचंद्र जी के अंदर विद्यमान है। इसीलिए 1 नंबर में धरती के हिसाब से देवचंद्र जी के अंदर कौन सी शक्ति है, उत्तम जीव। क्या कहा, उत्तम जीव, ये एक शक्ति है। अब
धर्मशास्त्र के हिसाब से 28वें कली के समय में बुद्ध अवतार के लिए एक अलौकिक भविष्यवाणी किया है। तो इसका अर्थ, इससे पहले जितने भी कलियुग हुए उस समय में जो शक्ति बुद्ध अवतार के रूप में आते थे, वही शक्ति ही बुद्ध अवतार के रूप में नहीं आएंगे। जो सृष्टि को ही परिवर्तन करने वाले, त्रिदेव को ही पार पहुंचाने वाले बुद्ध अवतार के लिए भविष्यवाणी किया है, तो ये 28वें कली के समय में बुद्ध अवतार के रूप में ही वो जागृत बुद्धि का शक्ति प्रकट हुई। तो इसीलिए वो जागृत बुद्धि का शक्ति भी देवचंद्र जी के अंदर ही प्रवेश होकर के प्रकट हुए हैं। अब जागृत बुद्धि शब्द मैंने प्रयोग किया, तो अब तक कलियुग में बुद्ध अवतार होते समय वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु ही बुद्ध अवतार के रूप में आया करते थे। परंतु ये 28वीं कलियुग के समय में बुद्ध अवतार वैकुंठ धाम से भगवान विष्णु की बुद्धि का ही अवतार नहीं, वो जागृत बुद्धि का स्वरूप श्री देवचंद्र जी के अंदर प्रवेश होकर के आया है। तो जागृत बुद्धि कहने से जागृत बुद्धि का लोकेशन क्या है, इस विषय में हमने पहले कृष्ण लीला के प्रसंग में चर्चा किया है। मैंने तभी कहा था ये प्रसंग आगे हम जागने के ब्रह्मांड के अंदर प्रासंगिक विषयों में चर्चा करते समय फिर से जोड़ेंगे करके। तो जागृत बुद्धि, उसका मूल स्थान, मूल लोकेशन वो है केवल धाम में रासलीला होते होते बीच में जब मूल स्वरूप ने श्री कृष्ण जी के आवेश को खींच दिए थे, उस समय में अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जागृत हुए थे। तो अक्षर ब्रह्म जागृत होना मतलब अक्षर की बुद्धि जागृत होना, और जिस बुद्धि ने रास और ब्रज को अखंड किया था उसको जागृत बुद्धि करके कहा था, याद है ना। वही जागृत बुद्धि अब यहां 28वीं कली के समय में श्री देवचंद्र जी के अंदर 28वें कलियुग का बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, जागृत बुद्धि। तो इसीलिए देवचंद्र जी के अंदर दूसरा शक्ति कौन सा शक्ति है, जागृत बुद्धि का शक्ति है। ये जागृत बुद्धि किस दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से। इसीलिए शास्त्र के हिसाब से देखते समय ये कौन है, जागृत बुद्धि, ये दूसरा शक्ति हुआ। इसी तरह से कतेब ग्रंथ के माध्यम से मोहम्मद साहेब ने ये भविष्यवाणी किया है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद में रूह अल्लाह इमाम मेहदी का आना होगा, वही क़यामत का दिन होगा करके रूह अल्लाह इमाम आने के बाद अपने शब्द में जाहिर किया। तो मोहम्मद साहेब का लगभग 1000 साल का समय होने आया देवचंद्र जी के आगमन के समय में। इसीलिए मोहम्मद साहेब ने जिस शक्ति को रूह अल्लाह शक्ति करके संकेत किया था, वो शक्ति भी श्री देवचंद्र जी के अंदर ही विद्यमान है। इसीलिए तीसरा शक्ति कौन है, रूह अल्लाह शक्ति है। और ये रूह अल्लाह शक्ति किसके हिसाब से है, कुरान के हिसाब से है। तो इसीलिए देखिए ये तीसरे शक्ति में कुरान के हिसाब से देखिए तो ये रूह अल्लाह, तो धरती का जीव हुआ, और शास्त्र के हिसाब से जागृत बुद्धि, कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह, ये 3 शक्ति हुए। अब हमने परमधाम मूल मिलावा से श्रीराज जी के हुक्म के द्वारा यहाँ खेल में सर्वप्रथम किसको आने का समय हुआ है, श्यामा जी महारानी और साथ में सुंदरबाई सखी, तो साथ में भेज रहे हैं ना। तो श्यामा जी महारानी और सुंदरबाई सखी सर्वप्रथम ये तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में पधार रहे हैं। तो वो किसके माध्यम से पधारे अथवा किसके अंदर होकर के पधारे, श्री देवचंद्र जी के अंदर ही ये शक्ति प्रवेश हुए हैं। इसीलिए देवचंद्र जी के अंदर ही चौथा शक्ति जो है परमधाम की 12,000 आत्माओं में से, यानी कि सखी में से कौन सी सखी है, सुंदरबाई सखी। इसीलिए सखी के हिसाब से देखे तो देवचंद्र जी के अंदर सुंदरबाई की वासना है।
और साथ में श्यामा जी महारानी जो है वो तारतम के दृष्टि से श्यामा जी महारानी का पहचान दिया है। तो इसीलिए पांचवा शक्ति में तारतम, तारतम के हिसाब से कौन है? श्यामा जी। तो ये पंचशक्ति हुए। तो विक्रम संवत 1638 में मारवाड़ देश के उमरकोट गांव में मत्तू मेहता और कुंवर बाई के पुत्र के रूप में जो बालक का प्रकट हुआ, जिनका नाम देवचंद्र जी रखा गया, परंतु उनके अंदर के अलौकिक शक्ति को देखें तो ये पंच शक्ति विद्यमान है। धरती के हिसाब से उत्तम जीव, शास्त्र के हिसाब से जागृत बुद्धि, कुरान के हिसाब से रूह अल्लाह, 12,000 सखियों में से सुंदरबाई सखी और तारतम के हिसाब से श्यामा जी। ठीक है। अब ऐसे अलौकिक शक्ति को श्रीराज जी के हुक्म के माध्यम से यहाँ कलयुग के समय में तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में आना हुआ। अब ये ब्रह्मात्माओं की पुनः आगमन हुआ ना, तो इस ब्रह्मांड को जागनी का ब्रह्मांड कहते हैं। और देवचंद्र जी के प्राकट्य होते ही ये ब्रह्मांड ने ही किस तरह से बधाई किया, उत्सव मनाया, ये सारी बातें हम विस्तृत पूर्वक वित्त के माध्यम से श्रवण करते ही है। तो मैं सार रूप में ये धरती में तारतम दर्शन किस तरह से अवतरण हुआ अथवा ब्रह्म सृष्टियों का अवतरण किस तरह से हुआ, ये विषय का परिचय देने के लिए मैं ये प्रसंगों को यहाँ जोड़ रहा हूं। तो देवचंद्र जी के नाम से इन शक्तियों का आगमन हुआ, तो तब से परमधाम की ब्रह्मात्माओं की पुनः खेल में आगमन शुरू हुआ। अब यहाँ पर अब आगे विषय वस्तु बढ़ने पर फिर अलग अलग विषय आगे बढ़ करके फिर कहाँ पहुंचेगा प्रसंग, तो बाद में किसी के भी मन में एक जिज्ञासा हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं अब भी उस विषय को थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास करता हूं। यहाँ पर एक दो सवाल यानी कि एक दो जिज्ञासा उठ सकता है। एक तो परमधाम की 12,000 आत्माएं ब्रजमंडल में आए, तो ब्रजमंडल में आते समय 12,000 ही आए, परंतु ब्रज और रासलीला पूरी होकर के परमधाम पहुंचते समय तो स्वातशी सखी और राजसी सखी को तो दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी हो चुकी है। सिर्फ तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड को रचा गया है। तो अब ये जागनी के ब्रह्मांड में आत्मा आते समय तामसी सखी ही आए या राजसी सखी और स्वातसी सखी भी आए, ये एक जिज्ञासा हो सकता है। अथवा बाद में जाकर के 12,000 आत्मा ही जागनी के ब्रह्मांड में आए करके ये प्रसंग बताते समय ये जिज्ञासा आ सकता है कि 12,000 क्यों आएंगे? स्वातसी और राजसी को तो ऑलरेडी पहले ही खेल देखने की इच्छा पूरी हो चुकी है। तामसी सखियां तो 6,000 ही है, तो फिर 6,000 तामसी सखियां ही तो आना होगा ना, 12,000 कैसे हुआ? ये भी एक जिज्ञासा हो सकता है। तो जो भी हो, बात ये है कि जागनी के ब्रह्मांड यानी कि तीसरे ब्रह्मांड में 12,000 आत्मा ही कैसे आए? तामसी सखी को खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो तो 6,000 ही है। तो 6,000 ही आए हैं या 12,000 ही आया है? तो ये एक जिज्ञासा बन सकता है। तो इस विषय में मैं पहले खुलासा करूंगा कि तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं आते समय भी 12,000 आत्मा ही आए हैं। उसमें ऐसा समझे हम, मानो कि हम 12 जने कहीं घूमने के लिए गए हैं, ठीक है। अब उसमें से 6 जने को चलो अब वापस जाएंगे, ऐसा विचार आया। 6 जने को नहीं नहीं वो फलना जगह भी घूमने के लिए जाए ना, चलो वहां पर भी देख के लौटेंगे। और 2 मत हुआ, एक ही गाड़ी रिजर्व करके गए हैं, लेकिन किसी को वापस आने का इच्छा हो रही है और किसी को चलो और एक जगह देखने के लिए जाने की इच्छा हो रही है। तो उस समय में क्या करेंगे? तुम लोग देखने जाओ और हम लोग वापस जाएंगे करके कहे तो गाड़ी एक ही है। तो उस समय में अरे चलो ना चलो करके बोलते, चलो तुम लोग अगर जाने की बोल रहे हैं तो साथ में चले फिर करके वो भी चले जाते हैं। और तारतम्य सिद्धांत में प्राणनाथ जी की वाणी में क्या कहा है? पौड़सी भेले जागसी भेले,
12,000 आत्मा ही एक साथ में खेल देखने के लिए आए हैं। मतलब पौड़शी मतलब सोए हैं, एक अज्ञान रूपी निद्रा का असर एक साथ में पड़ा है आत्माओं को। और जागशी भेले परम धाम मूल मिलावा में परात्मा स्वरूप में जागृत होंगे तो भी भेले यानी कि एक साथ में ही जागृत होंगे। इसका अर्थ क्या है? यह सिद्धांत ही नहीं है कि 12,000 सखियों में से 6,000 को ब्रज और रास पूरी होने के बाद जगा दिया जाए और 6,000 को जागने के ब्रह्मांड में ला करके फिर बाद में जगाए, ऐसा नहीं है। इसीलिए भले ही तामसी सखियों के दिल में खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण तीसरे ब्रह्मांड जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं को पुनः आना पड़ा हो, लेकिन साथ में राजसी और स्वातिशी सखियां भी आएंगे। इसलिए 12,000 आत्मा ही पुनः दोबारा खेल देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये प्रसंग को हम इस तरह से समझे। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल यहां ये उठ सकता है, सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के आगमन के विषय में तो विक्रम संवत 1638 की बात हम कर रहे हैं, तो लगभग 400 साल से भी आगे निकल चुका है। तो ब्रजमंडल में आत्मा आते समय तो एक साथ में आए और एक साथ में गए। 12,000 आत्मा ही ब्रजमंडल में ब्रज बधुओं के रूप में एक साथ में आकर के फिर बंशी बजने पर एक साथ में केवल धाम में जाकर के वहां से एक साथ में लौट करके परम धाम गया है ना। इसी हिसाब से जागने के ब्रह्मांड में हो तो फिर सुंदरबाई सखी के साथ में ही सारे 12,000 आत्माएं आए, ऐसा होना चाहिए। तो एक साथ में अगर जागने के ब्रह्मांड में 12,000 आत्मा आए हो तो सुंदरबाई सखी यानी कि देवचंद्र जी महाराज स्वरूप का आगमन तो 400 साल से भी अधिक हुआ। तो देवचंद्र जी महाराज तो आकर के भी चले गए, इसका मतलब सुंदरबाई सखी आकर के चले गए। तो सभी आत्मा एक साथ में आना और एक साथ में जाना हो तो 400 साल पहले आए हुए आत्माएं अभी तक तो खेल में नहीं रहेंगे। तो क्या अभी वर्तमान हम जिस समय में है इस समय में ब्रह्म सृष्टि है? एक साथ में आकर के एक साथ में जाने के बाद ब्रजमंडल की तरह ही अगर जागरण के ब्रह्मांड में भी हो तो वो तो आकर के भी वापस जा चुके हैं, ऐसा भी एक जिज्ञासा किसी के मन में हो सकता है। इसीलिए इस विषय में भी शुरुआत में ही थोड़ा सा खुलासा करें, हमने ये विचार करके ये प्रसंगों को उठाया है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देता हूं। ठीक है, ब्रजमंडल में आत्माओं को अवतरण कराते समय एक ही स्थान में एक ही साथ में अवतरण कराया और एक ही साथ में बंशी बजा करके यहां से उठाया, परंतु जागने के ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है। इसीलिए तो ब्रह्मात्माओं के आगमन से पहले ही वेद से, कतेब से, अलग अलग धर्म ग्रंथों के माध्यम से ब्रह्मात्माओं की आगमन के विषय में भविष्यवाणी के रूप में पहले से ही संकेत किया, ताकि बाद में भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न जाति वर्ण धर्म में आए हुए आत्माओं को इन धर्मशास्त्रों के साक्षी प्रमाण के माध्यम से समझा करके जागृत करा सके। इसलिए जागने के ब्रह्मांड में आत्मा एक ही साथ में नहीं आएंगे और एक ही स्थान में नहीं आएंगे, एक ही लिंग, एक ही जाति, एक ही धर्म में नहीं आएंगे। ये द्वैत का खेल अनुभव कराना है, इसीलिए अलग अलग स्थान में अलग अलग समय में ही आएंगे। तो आने का क्रम शुरू हुआ सुंदरबाई सखी देवचंद्र जी से, यानी कि विक्रम संवत 1638 से। तो समय के हिसाब से अभी लगभग 400 साल से कुछ अधिक समय दिखाई देता है। तो इतना समय व्यतीत हुआ करके ये नहीं कि सारे ब्रह्मात्मा आकर के जा चुके हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्मात्माएं आकर के जा चुके ऐसा नहीं, ब्रह्मात्मा सब आए ही नहीं। कैसे? 400 साल का समय हम हिसाब कर रहे हैं, ये तो यहां स्वप्निक ब्रह्मांड के समय के हिसाब से है ना। परम धाम के समय के हिसाब से देखें तो जबकि सृष्टि के शुरू से लेकर के अब तक के समय जो यहां सृष्टि के हिसाब से इतनी लंबी समय है,
परंतु जागृत परमधाम के हिसाब से वाणी में प्राणनाथ जी ने ये समय को किस तरह से समझाया है? सोई घड़ी सोई पल। परमधाम में 4.5 का 4.5 ही है। तो सृष्टि के शुरू से लेकर के अभी तक की इतनी लंबी ब्रह्मांड की जो आयु परमधाम के हिसाब से सोई घड़ी सोई पल है, तो अभी 400 साल का समय यहाँ का व्यतीत हुआ, तो परमधाम में कितना समय व्यतीत हुआ? कुछ समय है। परात्मा दृष्टि से, परमधाम की दृष्टि से देखेंगे तो समय कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए हमें यहां पर ब्रह्मांड के समय के हिसाब से इतना समय उतना समय करके यहां से देखने का नहीं, ऊपर से देखना होता है। वहां सोई घड़ी सोई पल ही है, कुछ समय व्यतीत हुआ ही नहीं है। तो यहां जागने के ब्रह्मांड में आत्माओं के अवतरण प्रसंग में कोई आगे कोई पीछे, कोई आ चुके हैं, कोई आना ही बाकी है, इसको हम कैसे समझें? तो इसमें एक उदाहरण देकर के बताया है। जैसे मान लीजिए एक मुट्ठी चना हाथ में लिया हो और इसको यहां से एक साथ में फेंक दिया। अब ये जमीन में उतरने वाला है। हाथ से तो एक ही साथ में चना को फेंक दिया, परंतु आप विचार करिए, देखिए जितने भी चने के दाने हैं एक ही साथ में जमीन को टच करेगा, ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है ना। यहां से फेंक दिया तो एक साथ में, लेकिन वो जब जमीन को टच करेगा तो कोई आगे कोई पीछे, ऐसा होता ही है। ये मैंने थोड़ा सा समझने के लिए सहज पड़े इसलिए उदाहरण दिया। ये उदाहरण के माध्यम से हमें समझना क्या है? ब्रज रास लीला पूरी करने के बाद परमधाम मूल मिलाओं में तंद्रा अवस्था में जागृत हुए आत्माएं परमधाम से पुनः तीसरे ब्रह्मांड में आने के लिए तो परमधाम से एक साथ में आए, परंतु परमधाम के समय सोई घड़ी सोई पल के अंदर यहाँ का समय तो बहुत व्यतीत होता है ना। इसीलिए जिस तरह से मुट्ठी से एक साथ में फेंका हुआ चने का दाना एक के साथ में जमीन को स्पर्श नहीं करता है, नहीं उतरता है, कोई थोड़ा सा आगे पीछे होता है, इसी तरह से परमधाम से जागने के ब्रह्मांड में आत्मा उतरते समय थोड़ा कुछ आगे पीछे होता है। इसीलिए सतगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर सुंदरबाई सखी का अवतरण हुआ, तब से ब्रह्मात्माओं की अवतरण लीला शुरू हुई। कितने आत्मा आ चुके हैं, कितने आत्मा आ रहे हैं, कितने आत्मा आने वाले हैं, और जो भी है परमधाम की आत्मा सुरता रूप में आएंगे तो वो यहां धरती के ही जो नारायणी सृष्टि का जीव, वो उत्तम जीव को ही पात्र बना करके उनके अंदर प्रवेश होकर के खेल को देखेंगे अथवा खेल का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर दो विषय के ऊपर थोड़ा सा खुलासा करने का प्रयास किया। क्या क्या? एक तो तामसी सखियों को ही खेल देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है, वो तो आधा संख्या में है, तो जागरण के ब्रह्मांड में आते समय पूरे आए या आधा आए? तो इसमें हमने कहा 12,000 के 12,000 ही आया है, क्योंकि पौड़सी भेले जागसी भेले, ये सिद्धांत है। और दूसरा 400 साल पहले सदगुरु महाराज आए और उनके साथ में ही ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ, तो अब तक तो ब्रह्मात्माएं नहीं होनी चाहिए। तो इस विषय में कहा ऐसा नहीं है, सभी ब्रह्मात्माएं खेल में नहीं आ पहुंचे हैं, आने का क्रम चल ही रहा है। और ये ब्रह्मांड तब तक चलती रहेगी जब तक ब्रह्म सृष्टि पूरी तरह से खेल में आकर के खेल देख करके पूरी तरह से जागृत न हो, तब तक ही सृष्टि चलेगी, क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टियों के लिए बनाया हुआ खेल है। अगर ब्रह्म सृष्टि सब आकर के खेल देख करके वापस जा चुके होते तो फिर ये ब्रह्मांड किसके लिए चला है, ये खेल किसके लिए बनाया है? ब्रह्म सृष्टि ही खेल देख करके वापस जा चुके हैं तो खेल को तो उठाना चाहिए ना। प्राणनाथ जी वाणी में क्या कहते हैं? सब सैया को भेली जगाऊं, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। जब प्रलय प्रकृति होए, ना रहे अद्वैत बिना कोई। परिक्रमा ग्रंथ के चौपाई में बताया है ना, सब सैया को भेली जगाऊं,
सारी आत्माओं को एक साथ में परमधाम मूल मिलाओं में जागृत कराता हूं। और परमधाम में आत्माओं को जागृत कराने के बाद तो तुरंत दूसरी लीला क्या है, पीछे अक्षर को भी उठाऊं। आत्माओं को खेल दिखाने के लिए अक्षर के ऊपर फरामशी का पर्दा डाल करके खेल दिखाया गया है। आत्मा परमधाम मूल मिला में उठेंगे तो खेल खत्म। अब तो अक्षर ब्रह्म को भी राज्य महाराज उठने का हुक्म करेंगे। तो अक्षर ब्रह्म अगर उठ जाए तो फिर अक्षर के स्वप्न की सृष्टि कहां रहेगा। तो इस तरह से भी हमें चिंतन करनी होती है। तो आइए प्रसंग में, विक्रम संवत 1638 में देवचंद्र जी का अवतरण होना ही तीसरे ब्रह्मांड जागनी के ब्रह्मांड में परमधाम की आत्माओं का पुनः आगमन प्रारंभ हुई। ठीक है, अब बीच बीच में आत्मा आते रहेंगे, जागते रहेंगे, जगाते रहेंगे, ये लीला चलती रहती है। तो शुरुआत में ही हमने ब्रह्मात्माओं के आगमन के प्रसंगों को यहां पर जोड़ दिया। तो परमधाम से ब्रह्मात्माएं खेल में कितने बार आए? 2 बार। कितने ब्रह्मांड में? 3 ब्रह्मांड में। पहली बार आए तो ब्रज में, ब्रज में आते समय ही रास भी अनुभव करके गए। तो पहली बार आते समय ब्रज और रास 2 ब्रह्मांड, और परमधाम में पहुंच करके फिर दोबारा आए तो जागनी के ब्रह्मांड में। तो 2 बार आए, 3 ब्रह्मांड को देखें। तो देवचंद्र जी महाराज के अंदर की ये पंच शक्ति के विषय की बात भी हमने किया। अब उनके अंदर की ऐसी अलौकिक शक्ति होते हुए भी अब यहां धरती में एक साधारण जिज्ञासु, साधारण साधक की तरह उन्होंने साधना किया है। तो वित्त के प्रसंग में आया, जब वय वर्ष 11 में तब मन उपजे विचार, मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ मेरो भरतार। इस तरह से उनको 11 वर्ष की उम्र से ही मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा भरतार, मेरा मालिक कौन है, कहां है, ऐसी एक अलौकिक जिज्ञासा उनके हृदय के अंदर प्रकट हुआ। तो इसी जिज्ञासा को मुख्य आधार बना करके ब्रह्म तत्व के खोज में निकले। अपने जीवन के 17 वर्ष की उम्र में श्री देवचंद्र जी ने अपने जन्म स्थान यानी कि उमरकोट को छोड़ करके ब्रह्म तत्व के खोज के लिए वो आगे बढ़ चले तो पहुंचे कच्छ देश में। वित्त का प्रसंग है, मैं सारांश स्वरूप में बता रहा हूं। कच्छ देश में उन्होंने 4 साल तक भिन्न भिन्न स्थानों में जाकर के ब्रह्म तत्व का खोज किया। कहीं पर भी उनको अंतर हृदय से शांति नहीं मिली। फिर आगे जाते हुए भोजनगर पहुंचे। गुरु हरिदास जी के सानिध्य में रह करके 4 साल तक उन्होंने वहां पर साधना किया। 17 वर्ष की उम्र में घर से निकल करके कच्छ देश जाते समय सिपाही के भेष में उनको परमात्मा ने दर्शन भी दिया। तो फिर भोजनगर में साधना करते करते दूसरी बेर उनको दर्शन श्री कृष्ण जी के ब्रज के स्वरूप में मिले। 25 वर्ष का उम्र हुआ। अब दूसरे बेर उनको जब श्री कृष्ण जी का दर्शन मिले तो देवचंद्र जी को अंदर से लगा कि मेरा मालिक श्री कृष्ण जी है, तो मुझे अब कृष्ण तत्व के गहराई में डूबना है। फिर वो वहां से आगे बढ़ चले, जामनगर पहुंचे और जामनगर में जाकर के इधर उधर खोजी किया, पता किया। तो 1 साल का लगभग समय व्यतीत हुआ। इतने में ही तो पता चला श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के द्वारा श्रीमद् भागवत की कथा होती थी। तो देवचंद्र जी ने अपने जीवन के 26 वर्ष के उम्र से श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। और 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं, निरंतर श्रवण करते करते 14 वर्ष तक उन्होंने निरंतर श्रीमद् भागवत का श्रवण किया। और ये श्रीमद् भागवत श्रवण ही श्री देवचंद्र जी का एक आत्मा धर्म था। 26 वर्ष की उम्र से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना प्रारंभ किया। 14 वर्ष तक निरंतर श्रवण करते रहे तो उनका उम्र कितना हुआ? 40 वर्ष का हुआ। जितने जितने अध्ययन करते जा रहे हैं, श्रवण करते जा रहे हैं, साधना करते जा रहे हैं, उतने उतने उनको अंदर से अशांति बढ़ती जा रही है। क्यों? शास्त्र के अंदर
एक परब्रह्म परमात्मा के विषय में संकेत किया है और आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है, तो वो परमात्मा स्वरूप जो आत्मा के मालिक है, उनका स्वरूप कैसे है, उनका धाम कहां है, उनकी लीला क्या है, मोक्ष का मार्ग क्या है, इस विषय का जो सवाल है, ये सवाल का सवाल में ही रह गया। अंदर से इतना तड़प बढ़ता जा रहा है, उनके अंतर हृदय की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुआ है। इस तरह से चलते चलते जब 40 वर्ष का उम्र हुआ, अब जिस परमात्मा के हुक्म के द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है, जिस परमात्मा के हुक्म के द्वारा आत्माओं को ये खेल के बीच में भेजा गया है, वही परमात्मा अक्षरातीत श्री राज जी महाराज। उन्होंने विचार किया, देवचंद्र जी, अब बाहर से नाम देवचंद्र जी है, अंदर शक्ति कौन कौन से शक्ति है, ऐसे ऐसे अलौकिक शक्ति है, पंच शक्ति जो कहा ना। अब उन्होंने अपने तरफ से खोज करने में, साधना करने में किसी भी प्रकार से कमी नहीं रखा है। अब जरूरत है तो मेरी कृपा की जरूरत है। अब परमात्मा ने श्री देवचंद्र जी को कृपा करके दर्शन देने को ठान लिया। तो श्याम जी के मंदिर में कानजी भट्ट जी के द्वारा भागवत श्रवण करते करते जब 14 वर्ष का समय व्यतीत हुआ, देवचंद्र जी का उम्र 40 वर्ष का हुआ, बीच में कसौटी यानी कि परीक्षा भी हुई। वो परीक्षा को भी पार करके फिर देवचंद्र जी आगे बढ़ चले, तो जिस आसन में 14 वर्ष से निरंतर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे थे, उसी आसन में देवचंद्र जी महाराज ध्यान मग्न अवस्था में थे। ऐसे ही अवस्था में परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज श्री कृष्ण जी ने वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला जो वृंदावन, यानी कि रास बिहारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में श्री देवचंद्र जी को परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया। ठीक है, तो देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जी। अब दर्शन देकर के देवचंद्र जी को 5 प्रश्न पूछा, जो अनादि का प्रश्न कहते हैं, जो वाणी के अंदर कलश हिंदी ग्रंथ का पहला प्रकरण में ही है। तो चौपाई में 2 चौपाई के द्वारा ये 5 प्रश्न के विषय में चर्चा किया है। तू कौन, आए इत क्यों कर, कहां है तेरा वतन, नार तू कौन खसम की, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत है कि नींद में, करके देख विचार, विद सारी या की कहो इन जिमी के प्रकार। तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा मालिक कौन है, तुम्हारा घर कहां है, और तुम जागृत अवस्था में हो या नींद अवस्था में हो। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा। देवचंद्र जी महाराज ने अब तक के साधना के बुद्धि के द्वारा इन 5 प्रश्न के जवाब नहीं दे सके। अब उसके बाद देखिए, दर्शन देने वाला स्वरूप ने देवचंद्र जी महाराज को अपनी आत्मशक्ति का पहचान दिलाया। मैंने विषय वस्तु को प्रारंभ किया था कि धरती में तारतम दर्शन किस तरह से अवतरण हुआ, उसके लिए मैं भूमिका बना रहा था। तो वो मुख्य जगह यही है। देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर ये पंच शक्ति के विषय में हमने बात किया, ये पंच शक्ति अंदर होने पर भी एक साधारण साधक की तरह उन्होंने साधना करते करते 40 वर्ष के उम्र तक साधना किया, और 40 वर्ष के साधना के पश्चात उनको दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है? रास बिहारी श्री कृष्ण जी के स्वरूप में पधारे हैं। लेकिन मूल शक्ति अक्षरातीत शक्ति है, जो शक्ति अपनी लीला को जाहिर करने के लिए पहले ब्रजमंडल में आकर के लीला किए, रास मंडल में आकर के लीला किए, फिर रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में आकर के कुरान के माध्यम से भविष्यवाणी के रूप में शब्दों को जाहिर किया, फिर वही अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा शक्ति देवचंद्र जी को दर्शन देने के लिए सामने में
प्रकट हुए। और 5 प्रश्न पूछा गया, इसका जवाब जब देवचंद्र जी के द्वारा न हो सका, अब दर्शन देने वाला स्वरूप क्या कहते हैं? ये दर्शन देने वाला स्वरूप ने जो परिचय दिया, आत्मा का परिचय, और जिस धाम का लक्ष्य प्रदान किया, वो ही विराट का मूल आधार और वो लक्ष्य की बात है। तो क्या कहा? देवचंद्र, तुम्हारा यह शरीर का नाम देवचंद्र है, परंतु तुम्हारा जो आत्मा शक्ति है, वो अंतर आत्मा शक्ति दिव्य परमधाम से आई हुई आत्मा है, जो सुंदरबाई सखी की वासना है। तो क्या शब्द क्या आया? दिव्य परमधाम, सुंदरबाई सखी। और तुम्हारा घर यह संसार नहीं है, तुम्हारा घर यानी कि असली ठिकाना वो दिव्य परमधाम है। वो परमधाम कहाँ है? हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर। ये आत्मा का लक्ष्य है और यही विषय विराट का विषय है। तो पहली बार ये धरती में आत्मा को वो दिव्य परमधाम का लक्ष्य दिया, यानी कि ये विराट का सूत्र बताया गया। किसने? किसको? दर्शन देने वाला स्वरूप ने श्री देवचंद्र जी महाराज को, अथवा देवचंद्र जी के अंदर विद्यमान शक्ति ये सुंदरबाई सखी को अथवा श्यामा जी शक्ति को ये परिचय दिया गया कि ये संसार तुम्हारा असली ठिकाना नहीं है, तुम्हारा असली ठिकाना कहाँ है? वो परमधाम है। तो परमधाम है करके दिखाना ये लक्ष्य हुआ कि नहीं हुआ? तो ये लक्ष्य देने वाला विषय विराट का विषय हुआ कि नहीं हुआ? तो ये विषय किसके द्वारा जाहिर हुआ? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को दर्शन दे करके, दर्शन के समय में ये बात खुलासा किया गया। और ये संसार जो है, ये अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित स्वप्निक संसार है। और ये सृष्टि उत्पत्ति का कारण क्या है? तो हे सुंदरबाई, तुम्हारे साथ में 12,000 आत्माएं एक साथ में मिल करके वो परमधाम में खेल देखने के लिए इच्छा प्रकट किया, जिसके कारण अक्षर ब्रह्म को माध्यम बना करके स्वप्निक रूप में ये सृष्टि का रचना किया गया। और ये सृष्टि के अंदर सर्वप्रथम तुम लोग ब्रजमंडल में आए, 11 वर्ष 52 दिन तक ब्रजमंडल में लीला की, उसके पश्चात फिर रास लीला की अनुभव की। ब्रज और रास दोनों लीला के अनुभव करने के पश्चात भी विरह का खेल देखने की इच्छा पूरी न होने के कारण ये तीसरे ब्रह्मांड, जागरण के ब्रह्मांड की रचना तुम्हारे लिए किया गया है। कौन किसको समझा रहे हैं? अक्षरातीत धामधनी सुंदरबाई सखी को समझा रहे हैं, देवचंद्र जी को समझा रहे हैं। इसीलिए ये तीसरे ब्रह्मांड, जागरण के ब्रह्मांड में पुनः खेल देखने के लिए आए हो। और सुंदरबाई, तुम अकेले नहीं आए, तुम्हारे साथ में 12,000 आत्माएं आए हैं। ठीक है? अब मैं तुम्हें अपनी आत्मा का मूल ठिकाना, वो परमधाम का दर्शन कराता हूं। ऐसा कह करके वो अलौकिक शक्ति के दिव्य दृष्टि के माध्यम से देवचंद्र जी महाराज को ध्यान अवस्था में ही कहां का दर्शन कराया? जो प्रसंग हमने पहले विराट के प्रसंग में एक थीम को क्लियर किया है। तो देवचंद्र जी महाराज को कहा गया, ये स्वप्निक जगत के अंदर मृत्युलोक में तुम अभी वर्तमान बैठे हुए हो। दर्शन देने वाला स्वरूप ने समझाया, यहां से नीचे 7 पाताल लोक है और यहां से ऊपर 6 स्वर्ग लोक है, और इन सब को घेर करके अष्टावरण है। यहां से ऊपर ज्योति स्वरूप, फिर गायत्री है, उससे भी परे महत्त्व का धाम है, उससे भी परे नारायण का लोक है, और उस सब को घेर करके महाशून्य समष्टि नीत का आवरण है। और अब तक जितने भी ज्ञान का जाहिर हुआ है, ये स्वप्न के अंदर, नीत के अंदर इतने ही में सीमित है। परंतु मैं जो ये तारतम्य दृष्टि के माध्यम से, हे देवचंद्र, हे सुंदरबाई, तुम्हें वो दिव्य परमधाम का दर्शन करा रहा हूं जो ये स्वप्निक जगत से परे हैं। स्वप्निक जगत से परे जाए तो क्या है? अव्याकृत,
सबलिक, केवल और सत्स्वरूप है, जिसे बेहद एरिया कहते हैं, और उससे भी परे अक्षर ब्रह्म का धाम है, और उससे भी परे अक्षरातीत परम धाम है। वो परम धाम के अंदर मध्य में रंग महल है, रंग महल का प्रथम भवन में मूल मिलावा का बैठक है। वो तुम्हारा अपना मूल ठिकाना अथवा मूल स्थान है। यहां मृत्युलोक में देवचंद्र जी रूप में उपस्थित, जिनके अंदर परमधाम की सुंदरबाई सखी की वासना है, उनको स्वयं परमात्मा ने दर्शन दे करके यहां से कहां का लक्ष्य दिया? परमधाम मूल मिलाप का लक्ष्य दिया। ठीक है। और साथ में क्या कहा? 12,000 आत्माएं ये परमधाम से यहां मृत्युलोक में खेल देखने के लिए आए हैं। अब कहा मैंने तो आपको ये लक्ष्य दिया, अब परमधाम से आए हुए संपूर्ण आत्माओं को जगा करके वो परमधाम तक ले जाने की जो जिम्मेदारी देवचंद्र मैं तुम्हें सौंपता हूं। किसने कहा? ये दर्शन देने वाला स्वरूप ने कहा। और इसके साथ साथ में वो वासना को पहचान करने के लिए और सबको वो परमधाम का लक्ष्य प्रदान करने के लिए मैं तुम्हें बीज मंत्र तारतम मंत्र प्रदान करता हूं। तो बीज तारतम मंत्र प्रदान किया, जो आज हम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में दीक्षित तारतम्य परिवार, जो गुरु परंपरा से दीक्षित जो सुंदर साथ है, जिस मंत्र को जाप करते हैं हम, जो निजनाम मंत्र पूरा तो 6 चौपाई है, परंतु उसमें जो पहला लाइन जो है ना 16 अक्षरी मंत्र, तो ये 16 अक्षरी मंत्र जो है यही दर्शन के समय में स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने श्री देवचंद्र जी को प्रदान किया हुआ मंत्र है, जिसमें क्या भाव है? मेरा नाम श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण कहने से यहां धरती में विष्णु का अवतारी कृष्ण नाम भी चर्चित है, तो इसमें कोई भ्रमित न हो। इसीलिए मैं वो अनादि परम धाम का हूं और वो अक्षरातीत स्वरूप हूं, अक्षरातीत धाम का हूं, स्पष्ट रूप में बताया है। और वास्तव में ये तारतम बीज मंत्र 16 अक्षरी मंत्र, इसी का विस्तार 18,758 चौपाई के रूप में हुआ, और उसका भी और विस्तार देखें तो शास्त्रों के अंदर बहुत सारी रहस्य की बातें हैं, परंतु इन सब का सार महामती प्राज्ञ जी वाणी में कहते हैं, घर श्री धाम अने श्री कृष्ण ये सार फलतनो तारतम। घर में परम धाम और नाम में कृष्ण, जो अक्षरातीत श्री कृष्ण। कृष्ण की त्रिधा लीला प्रसंगों को हमने इसीलिए खुलासा किया है कि कृष्ण नाम आते ही, अक्षरातीत श्री कृष्ण शब्द उच्चारण होते ही वो किस अर्थ में वो समझे। तो इस विषय में हम त्रिधा लीला प्रसंग से भी क्लियर हो चुके हैं, और उससे भी पहले सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व दिव्य परम धाम बोलते ही नाम धाम स्वरूप लीला, इस विषय में चर्चा किया। तब भी नाम के संदर्भ में, स्वरूप के संदर्भ में हमने चर्चा किया है, और आगे प्रसंग में और इस विषय में खुलासा करते जाएंगे। तो ये बीज तारतम मंत्र, जिसे निज नाम कहते हैं। निज नाम मतलब निज परब्रह्म परमात्मा के अपना नाम, निज नाम जिस मंत्र में है। और यही मंत्र को संपूर्ण धर्मशास्त्रों ने महिमा गाया गया था। यही मंत्र के प्रतीक्षा में थे सब कोई, जो कृष्ण मंत्र है। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभ्रम कारक एक एवो परो मंत्र कृष्ण त्यक्षरीति द्वयम करके इस तरह से ये मंत्र की महिमा गाया है। आत्मा को अथवा जीव को अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले एकमात्र मंत्र ये कृष्ण मंत्र है, निजनाम मंत्र है, जो 16 अक्षरी मंत्र है, जो किसके द्वारा प्रकट हुआ? स्वयं अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के द्वारा श्री देवचंद्र जी महाराज को माध्यम बना करके धरती में प्रकट किया। यहां तक ठीक है। अब ये सारी बातें होने के बाद देवचंद्र जी को कहा दर्शन देने वाला स्वरूप ने कि देवचंद्र, मैंने अब तक तुम्हें 3 बार तक दर्शन दिया, अब मेरा ये अंतिम दर्शन है, अब मैं दोबारा फिर से दर्शन नहीं दूंगा, कुछ पूछना है तो पूछ लो। देवचंद्र जी ने कहा, धनी आप कहां जाएंगे? तो दर्शन देने वाला स्वरूप ने क्या कहा? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम,
तुम्हारे अंतर हृदय में ही आकर के मैं बैठूंगा। देवचंद्र जी ने कहा, जब आप मेरे हृदय में आकर के विराजमान होंगे तो फिर मुझे पूछने की क्या जरूरत है। इतनी सी बात हुई। और वो दर्शन देने वाला स्वरूप आवेश शक्ति के रूप में देवचंद्र जी के हृदय के अंदर ही, मतलब देवचंद्र जी के अंदर तो पंच शक्ति है, उसमें विशेष करके श्यामा जी महारानी की शक्ति को स्थान बना करके उनके हृदय में वो दर्शन देने वाला स्वरूप विराजमान हो गए। तो ये दर्शन देने वाला स्वरूप देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए, कहना ही ये दर्शन देने वाला शक्ति कौन थे, स्वरूप कौन थे? अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप थे। तो वो ही देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। अब देवचंद्र जी का नाम संज्ञा सतगुरु नाम से जाने जाते हैं। तो प्राणन्यास जी वाणी में क्या कहते हैं? सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनेश चरणे रहूं, क्षणमंद मेरा याहि सो, मैं ताथे सदा सुख लो। सतगुरु मेरा श्याम जी, श्याम कहने से श्री कृष्ण। कौन से श्री कृष्ण? अक्षरातीत श्री कृष्ण, जो देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए हैं, जो सदगुरु स्वरूप में प्रकट हुए हैं। अब धर्मशास्त्र ने पहले से ही क्या कहा था? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः करके कहा था। साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरु के रूप में पधारेंगे अथवा सदगुरु स्वरूप है करके कहा था। तो ये वास्तविक रूप में इसका अर्थ कहां सिद्ध हुआ? साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा देवचंद्र जी को दर्शन दे करके उनके हृदय के अंदर ही विराजमान हुए। तो गुरुर साक्षात परम ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां आकर के साबित हुआ। ठीक है यहां तक? अब मैंने पहले एक उदाहरण दिया था, पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास, दूध डाला हुआ गिलास, दूध की गिलास। कहने का अर्थ अंदर का तत्व क्या है, वो तत्व का दर्शन करना होता है। अब बाहर के नाम से देखे तो देवचंद्र, उनके अंतर हृदय में कौन से शक्ति विराजमान हुए? अक्षरातीत श्री कृष्ण, जिन्होंने मेरा नाम श्री कृष्ण है, मैं वो अनादि अक्षरातीत परम धाम वाले हूं करके परिचय दिया ना। तो वही शक्ति देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। तो देवचंद्र जी के अंदर की वो शक्ति अक्षरातीत श्री कृष्ण हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए उनकी शक्ति का, उनका स्वरूप का परिचय देते हुए क्या कहा? बंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। देवचंद्र जी के नाम उच्चारण करने से, स्मरण करने से ही जीवन का अशुभ हरण होता है, मंगल होता है जीवन। उनकी नाम की इतनी ज्यादा महिमा क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो शक्ति है ना, वो शक्ति को देखते हैं। वो शक्ति कौन है? श्री देवचंद्र जी को दर्श दियो जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व कहो हृदय बैठे स्वरूप। देखिए तो देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला स्वरूप कौन है? वो पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। और तारतम का तत्व कह करके वो स्वरूप, वो शक्ति कहां विराजमान हुए? हृदय बैठे स्वरूप देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हुए। तो ये प्रसंग कहां जुड़ गया? हमने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय करके बिल्कुल शुरुआत में विषय वस्तु को प्रारंभ किया था। उस समय में प्रणामी किसे कहते हैं? जो प्रणाम करते हैं उसे प्रणामी कहते हैं। तो प्रणाम किसको करे? तो कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी कहते समय एक तो परम धाम में ही अक्षरातीत श्री कृष्ण को अक्षर ब्रह्म नित्य प्रणाम करते हैं, वहां से ही कृष्ण प्रणामी है। और यहां धरती के बीच में देखें तो देवचंद्र जी महाराज ने दर्शन देने वाला स्वरूप श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो कृष्ण प्रणामी। और वही शक्ति देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हो गए। तो अब वो ज्ञान को प्रकाशित करते समय आत्मा ने देवचंद्र जी के अंदर की वो कृष्ण तत्व को, परमात्मा तत्व को दर्शन किया और वो पहचान करके प्रणाम किया। तो अंदर के तत्व को देख करके प्रणाम करते समय अंदर का तत्व क्या है? कृष्ण तत्व है। तो कृष्ण को प्रणाम करने वाले कृष्ण प्रणामी
इस अर्थ में यहां से प्रारंभ हुआ। और तारतम दर्शन इस तरह से स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने देवचंद्र जी को दर्शन दे करके ये सारी रहस्य को खुलासा किया। और उन्होंने क्या कहा था, अब ये ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करके सारी आत्माओं को जगा करके परमधाम ले आना करके देवचंद्र जी को ये कहा। और वो शक्ति स्वयं देवचंद्र जी के हृदय के अंदर विराजमान हो गए। उस शक्ति को हम सतगुरु स्वरूप के द्वारा जानते हैं। अब सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये तारतम के माध्यम से जो परमधाम का लक्ष्य प्राप्त हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति, कार्य कारण, महाकारण के विषय सारी बात उनको खुलासा हुआ, जिस विषय में अब तक हम चर्चा कर रहे थे। महाकारण प्रसंग, फिर सृष्टि उत्पत्ति का कारण प्रसंग, सृष्टि किस तरह से विस्तार हुए, आत्मा ब्रजमंडल में किस तरह से आए, रासमंडल में किस तरह से आए, ये सारा विषय क्या है, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जाहिर किया हुआ विषय तो है। तो ये सारे विषय स्वयं सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जाहिर करने लगे। तो सबसे पहले गांगजी भाई ने ये सिद्धांत को पकड़ा। उसके बाद चलते चलते फिर सदगुरु महाराज के अपने समय में 34 साल तक में 313 आत्माओं की जागनी हुई। तो सबको सदगुरु महाराज ने तारतम के माध्यम से ही ये परमधाम का लक्ष्य देना, फिर परमधाम के अंदर का वर्णन करना चर्चने का विषय हुआ। वो परमधाम से हम ब्रजमंडल में किस तरह से आए, रास में किस तरह से गए, फिर जागनिक ब्रह्मांड में किस तरह से आए, अब जागने से फिर परमधाम जाना है किस तरह से, ये सारा विषय वितक हुआ। तो सदगुरु के समय से ही श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का सिलेबस जो विराट, वृत्ति, वितक और ये तीनों का सार वाणी करके जो प्रारंभ किया था, ये तब से ही शुरू हुआ। ये दर्शन का नाम ही तारतम दर्शन है। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम विषय को चिंतन कर रहे हैं। तो आज का हमारा समय पूरा हुआ। तो तारतम दर्शन के सारांश परिचय के लिए सदगुरु देवचंद्र जी की शक्ति का परिचय और कुछ बातें आज हमने चर्चा किया। इसी को निरंतर आगे बढ़ा करके हम फिर महामती प्राणनाथ जी स्वरूप कौन है, उनके अंदर कैसे शक्ति है, और फिर ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, जीव सृष्टि, उसको भी थोड़ा कुछ खुलासा करना है। तो इस तरह से फिर सदगुरु के द्वारा, प्राणनाथ जी के द्वारा जिस तरह से परमधाम का लक्ष्य प्रदान किया है, वही श्रृंखला बैराट के माध्यम से हम वो परमधाम की लक्ष्य को चिंतन कर रहे हैं। इस भाव से फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी के लिए यहीं पर विश्राम देंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।